दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स की हिमाचल ट्रिप में। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी रंगीन वादियों में जहां नज़र उठाएंगे तो दिखाई देंगी बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, नज़र झुकाएंगे तो दिखाई देंगी लश ग्रीन वैलीज और नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ दिखेंगे एप्पल गार्डन्स। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा डेस्टिनेशन है किन्नौर। किन्नौर जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन शिमला है। आप हवाई जहाज से सीधे शिमला पहुंच सकते हैं या फिर चंडीगढ़ से सोलन होते हुए सड़क के रास्ते शिमला जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा है वो यह है कि चंडीगढ़ या कालका फ्लाइट या ट्रेन से पहुंचकर कालका से शिमला की जर्नी टॉय ट्रेन या रेल कार से की जाए। 96 किलोमीटर की इस माउंटेन रेल रूट पर सफ़र करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इस रेलवे रूट पर 103 टनल्स, 969 ब्रिजेस, 912 कर्व्स और अल्टीमेट नेचुरल ब्यूटी है। ये रूट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 7 डेज और 6 नाइट्स के इस ट्रिप का पहला स्टॉप आप शिमला रख सकते हैं। शिमला से आगे की जर्नी के लिए आपको टैक्सी करनी होगी और ये जर्नी, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोमांचित कर देने वाली होगी। शिमला के बाद हमारा अगला स्टॉप था सराहन, जो शिमला से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। सराहन वैसे तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन इसे किन्नौर का एंट्री गेट भी कहा जाता है। सराहन का भीमा काली मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का टिपिकल हिमाचली आर्किटेक्चर देखने लायक है। मंदिर के सराउंडिंग्स की नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब करना उतना ही मुश्किल है जितना हिमाचली बच्चों की सुंदरता को डिस्क्राइब करना है। मंदिर के पास ही सराहन के राजा का महल है और पास ही पहाड़ी पर एक मंदिर और है जहां ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। ऊपर से भीमा काली मंदिर और चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की पीक्स बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। मंदिर में रहने और खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जिसके लिए आप एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। हमारा नाइट स्टे भी यहीं था। सुबह उठे तो कानों में मंदिर की घंटियों का मधुर संगीत था और आंखों के सामने एक ऐसा मंजर जो पहले सिर्फ दार्जिलिंग या नेपाल में देखा था। सूर्य की पहली किरणों ने हिमालय की चोटियों को सोने से मढ़ दिया था। हर टूरिस्ट इस अमेजिंग सीन को बिना पलक झपकाए देखता रहा। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ी और स्नो पीक्स अपने ओरिजिनल वाइट कलर में चमकने लगी। ब्रेकफास्ट करके हम सराहन से 85 किलोमीटर दूर सांगला के लिए निकले, जो किन्नौर में हमारा पहला स्टॉप था। होटल में चेक इन करके हम चितकुल के लिए रवाना हुए, जो इंडो चाइना बॉर्डर पर इंडिया का लास्ट विलेज है। सांगला से चितकुल का 22 किलोमीटर लंबा रास्ता सांगला वैली से गुजरता है। इस वैली की सुंदरता देखकर दिल में यही ख्याल आया, अब और क्या बचा है इस ट्रिप में जो इससे सुंदर होगा। और इस सवाल का जवाब था चितकुल। हमारी आंखों के सामने वो सीनरी थी जिसे बचपन में कई बार कागज पर बनाया था। बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली से भरे मैदान, पहाड़ों से निकलकर मैदान में बहती नदी और नदी के किनारे एक झोपड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी ने जादू किया है और हमारी कल्पना साकार हो गई। इसके अलावा चितकुल में एक प्राचीन मंदिर और लकड़ी से बने हुए कुछ घर थे। सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस के सर्वे के अनुसार चितकुल की हवा भारत की सबसे साफ हवा है। चितकुल से लौटकर हमने नाइट स्टे सांगला में किया। अगली सुबह वो सुबह थी जिसके लिए हम इस ट्रिप पर आए थे। होटल के पीछे एप्पल गार्डन थे और उसके पीछे लश ग्रीन वेजिटेशन और बर्फ से ढके पहाड़। अब तक हमने एप्पल का स्वाद ही चखा था, लेकिन एप्पल की सुंदरता तो उससे भी बढ़कर थी। हमने घंटों एप्पल गार्डन में बिताए और लाल सुनहरी एप्पल्स के बीच ब्रेकफास्ट भी किया। एप्पल के अलावा यहाँ अखरोट के पेड़ भी काफी मात्रा में थे। सांगला में एक प्राचीन बुद्ध मंदिर देखकर हम रिकोंग पियो आ गए,
जो किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर है। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स खरीदने के लिए किन्नौर में यही जगह है। यहाँ से किन्नौर कैलाश नाम का एक होली माउंटेन दिखाई देता है। इसकी टॉप पीक पर 80 फीट ऊंची रॉक है जिसे शिवलिंग मानकर पूजा जाता है और इसकी परिक्रमा की जाती है। शॉपिंग और लंच से फ्री होकर हम शाम तक अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कल्पा पहुंचे। बर्फीली वादियों से घिरा ये छोटा सा गांव बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर नारायण नागिनी मंदिर और उसके पास ही बना बुद्ध मंदिर देखा। दोनों में ही लोकल आर्किटेक्चर के साथ लकड़ी पर की गई कार्विंग देखने लायक थी। कल्पा में हमारा स्टे स्विस टेंट्स में था। ढलते हुए सूरज की रोशनी पड़ने के कारण स्नो पीक्स गोल्डन हो गई थी। अगली सुबह भी इस ट्रिप की हर सुबह की तरह पिछली सुबह को भुला देने वाली थी। सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां और एप्पल गार्डन के बीच बना स्विस टेंट्स का ये रिजॉर्ट। लेकिन जब ब्रेकफास्ट शुरू हुआ तो स्वाद सुंदरता के आगे निकल गया। जानते हैं ब्रेकफास्ट में क्या था? एप्पल के पराठे और साथ में एप्पल का अचार और जैम। केयरटेकर ने हमारी रिक्वायरमेंट से 1.5 गुना पराठे बनाए थे, वो भी कम पड़ गए। हमारा नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन था नारकंडा। नारकंडा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और नारकंडा में ही थानादार नाम का एक हिस्टोरिकल विलेज है जहां भारत में सबसे पहले एप्पल की खेती शुरू हुई। कल्पा से नारकंडा के रास्ते में जब आप थानादार से गुजरेंगे तो चारों तरफ एप्पल गार्डन्स और सड़कों पर एप्पल के बॉक्सेस दिखाई देंगे। हमारा ये ट्रिप अक्टूबर के फर्स्ट वीक का है। सितंबर अक्टूबर किन्नौर का एप्पल सीजन होता है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर या जनवरी में जाएं और अगर प्लेजेंट वेदर एंजॉय करना चाहते हैं तो समर्स में किन्नौर जाएं। नारकंडा के होटल तक पहुंचने में रात हो चुकी थी। सुबह उठे तो वही पहले वाला हाल था। आंखें सोच रही थी इससे सुंदर और क्या हो सकता है। ब्रेकफास्ट में चाहे एप्पल के पराठे वाला स्वाद ना हो, लेकिन आंखों के सामने जो वैली थी उसकी सुंदरता ने ब्रेकफास्ट का मजा दुगना कर दिया। एप्पल गार्डन्स के अलावा नारकंडा का टॉप अट्रैक्शन है हाटू पीक। ये शिमला की हाईएस्ट पीक्स में से एक है जिसका एल्टीट्यूड 3400 मीटर है। हाटू पीक से सफ़ेद बर्फ से ढकी हिमालयन रेंज का 180 डिग्री व्यू दिखाई देता है। ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। अगर आप खुद ड्राइव करके हाटू पीक जाएं तो केयरफुल रहें, रास्ता खतरनाक है। शिमला की नारकंडा से दूरी 60 किलोमीटर है। ट्रिप की आखिरी शाम हमने शिमला की मॉल रोड पर बिताई। नाइट स्टे शिमला में करके नेक्स्ट डे हम चंडीगढ़ लौट गए और वहां से दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पूरा होता है किन्नौर का ये सुहाना सफ़र। अगले ट्रिप में चलते हैं एक और नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे नए एपिसोड का। नमस्ते।